अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात करेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है और ये कैसे की जा सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है उन टेक्निक्स और प्रोग्राम्स का जो लोगों को उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस के साथ डील करने, निपटने में, स्ट्रेसर्स को समझने में, उनके लिए पॉजिटिव एक्शन लेने में और ताकि स्ट्रेस कम से कम असरअंदाज हो। यानी स्ट्रेस वो टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमें स्ट्रेस से निपटने में मदद करती हैं। टिप्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट: हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर पर्सन्स, यानी हमें बाकी लोगों के साथ मुस्बत रिलेशनशिप बनाने चाहिए। सोशल सपोर्ट, हमें जो फैमिली और दोस्तों की तरफ से सपोर्ट मिलती है वही हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। अडोप्ट एनी हेल्दी हॉबी, एक्टिविटी एंड हैबिट, यानी हमें कोई अच्छी और सेहतमंदाना मशगला इख्तियार कर लेना चाहिए, कोई सरगर्मी में हिस्सा लेना चाहिए या हमारी कोई आदत अच्छी होनी चाहिए। फ़िज़िकल एक्सरसाइज, जब भी हम स्ट्रेस में हों तो हमें एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज के ज़रिए हमारी बॉडी रिलैक्स होगी और हम बेहतर तरीके से स्ट्रेस से निपट सकेंगे। अ सेंस ऑफ ह्यूमर, हमें स्ट्रेसफुल अक्सर लोगों की आदत होती है कि जितना मर्ज़ी स्ट्रेस हो वो हंसी मजाक से बाज नहीं आते या हंसी मजाक करके अपना स्ट्रेस कम कर रहे होते हैं। और बिफोर स्लीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सोने से पहले हमें डीप ब्रीथिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि इससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और नींद भी अच्छी आती है जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के मुनज़्ज़म तरीके वो दो तरह के, एक रिहर्सल और फीडबैक, यानी कि जब हम कोई काम करने लगे हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है तो उसके लिए हमें पहले से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे या रिहर्सल कर लेंगे तो हो सकता है जब हम वो काम करें तो हमें उस टाइम पे उसका स्ट्रेस ना हो क्योंकि हमने पहले से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो फीडबैक, और अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके हवाले से हमें लोगों से राय ले लेनी चाहिए कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, और ये चीज़ आपका स्ट्रेस कम कर देगी आपके काम के रिलेटेड। स्टेप्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट: अंडरस्टैंड द स्ट्रेस, सबसे पहले हमें स्ट्रेस को समझना है तभी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ जा सकेंगे कि हमें स्ट्रेस हो किस वजह से रहा है। आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर, हमें उस सिचुएशन को समझना है या उस पर्सन को समझना है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है। और लर्न टू रिकॉग्नाइज स्ट्रेस सिम्टम्स, और स्ट्रेस के जो सिम्टम्स हैं हमें उनको पहचानना है। वो पैनिक अटैक्स है, हेडेक है, टीथ ग्राइंडिंग है, स्वेटी हैंड्स एंड फीट्स है, वेट लॉस, वेट गेन है। कि अगर हमें ये सब हो रहा है तो यानी यकीनन हम स्ट्रेस में आ गए हैं। और रिकॉग्नाइज स्ट्रेस स्ट्रेटजीज़, यानी स्ट्रेस के रिलेटेड हमें क्या स्ट्रेटजीज़ ले सकते हैं उनको पहचानें और उनको करें। इम्प्लीमेंट हेल्दी स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़, हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हेल्दी स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए जैसे कि एक्सरसाइज है, डीप ब्रीथिंग है, अच्छी स्लीप है और अपनी केयर आ जाता है। मेक सेल्फ केयर ऑफ प्रायोरिटी, यानी सबसे पहले अपनी केयर हमारी तरजीह होनी चाहिए क्योंकि अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो काम के वक्त, जैसे अक्सर लोग ऑफिस में होते हैं, वो लंच नहीं कर रहे होते कि पहले मैं ये काम ख़त्म कर लूँ फिर मैं लंच करूँगा। सबसे पहले हमें अपनी केयर करनी चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, अपनी एक्सरसाइज वगैरह के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए और अपनी नींद का ख्याल रखना चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक होगी, तभी हम कोई भी स्ट्रेसफुल काम आसानी से कर सकेंगे और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अप्रोचेज़ ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो अप्रोचेज़ यूज़ की जाती हैं वो तीन तरह की हैं। एक्शन ओरिएंटेड अप्रोचेज़, एक्शन और प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोचेज़ एक ही हैं, और दूसरी है इमोशन ओरिएंटेड अप्रोचेज़
और तीसरी है एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड अप्रोचेस। एक्शन और प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोचेस। एक्शन और प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोचेस कौन कौन सी है वो देखते हैं। बी असर्टिव एंड क्लियर, यानी कि हमें असर्टिव रहना है। अगर हमने किसी काम के लिए ना भी करनी है तो हमने उससे बिल्कुल ही साफ ना नहीं कर देनी कि वो सामने वाला हमसे बिल्कुल ही नाराज़ हो जाए या बुरा ही मान जाए। हमने उससे ना करनी है, लेकिन उससे ना बात समझा के करनी है कि उसे बुरा भी ना लगे और हम ना कर भी दें। और क्लियर बात करनी है, उससे वाज़िया बात करनी है, यानी इशारों वगैरह में बात नहीं करनी। और रेड्यूस द नॉइस, हमें ऐसी जगह से बचना चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह पे सोने की कोशिश भी करें जहाँ पर शोर हो तो आपको नींद भी नहीं आएगी और आप अपने काम पे फोकस भी नहीं कर सकेंगे और आप अपना काम बेहतर तरीके से कर भी नहीं सकेंगे। इसलिए आप शोर से बचें। मैनेज योर टाइम, और अपने टाइम को मैनेज करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए ही हम अपने काफ़ी सारे काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं और ज़्यादा काम कर सकते हैं अगर हम टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए काम करें। और क्रिएटिंग बाउंड्रीज़, और हमें बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए कि हमें फ़लाँ पर्सन की इतनी हेल्प करनी चाहिए, इससे ज़्यादा करूँगा तो ये मेरे अपने लिए डेंजरस है, यानी कि मेरा अपना काम भी इफ़ेक्ट हो सकता है या ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए एक ख़ास हद तक काम करना है, हेल्प करनी है, बिल्कुल किसी काम को अपने सर पे नहीं सवार करना। गेट आउट ऑफ योर हेड, यानी किसी भी बात को अपने सर पे सवार नहीं होने देना। इमोशन ओरिएंटेड अप्रोचेस, अफर्मेशन एंड इमेजरी, कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। अक्सर कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ये है कि अक्सर ना कोई भी वाक़या या सिचुएशन होता है उसे हर इंसान मुख्तलिफ़ तरीके से लेता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो भी होना है बुरा ही होना है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बात मुझे पहले ही पता थी। तो ये सब हमारे कोग्निटिव एरर्स होते हैं। तो अगर हम इसको मुख्तलिफ़ तरीके से देखें तो फिर हमारा काम करने का या हमारा स्ट्रेस कम से कम हो सकता है। तो इसलिए हमें अपनी कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ फोकस करना चाहिए और ABC टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ABC टेक्निक्स ये है कि ABC टेक्निक में ए है इवेंट्स दैट अक्योर, बिलीव्स ऑफ अ पर्सन, और C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इवेंट दैट अक्योर्स। इसकी एक आसान सी मिसाल है, जैसे कोई इंसान है, वो उसके वर्क प्लेस उसके घर से बहुत दूर है। जैसे उसने पहुंचना है अपने काम वाली जगह पे कोई 9 बजे, लेकिन वो घर से निकले ही 8:45 है और काम पे लेट पहुंचा है। वो वहाँ पर गया है तो मैनेजमेंट की तरफ से उसको अच्छी खासी सुननी पड़ी है। तो उसके बाद उसका बिलीफ बन गया है कि ये ऑफिस ही अनकोऑपरेटिव है, ये मेरे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहा। और कॉन्सिक्वेंसेस में ये है कि उसका काम करने को दिल ही नहीं कर रहा है, या वो जॉब छोड़ने की सोच रहा है, और हो सकता है या उसका जॉब करने का ही दिल नहीं कर रहा कि आगे मैंने आइंदा जॉब करनी नहीं है। अब एक्चुअल इवेंट क्या है कि वो तो घर से खुद निकला है और उसी वजह से उसका हुआ है। अगर वो यही जल्दी निकले, यानी एक्चुअल इवेंट को देखे कि अगर उसका घर से ऑफिस दूर है, वो ज़रा जल्दी निकले, 8 बजे निकल जाए ताकि जल्दी पहुंच सके। यही अगर वो जल्दी पहुंच जाए तो ऑफिस में ऑफिस वाले उसे ना बात सुनाए तो उसका बिलीफ भी बेहतर हो और कॉन्सिक्वेंसेस भी जाहिर सी बात है वो भी चेंज होंगे। ये है ABC मॉडल इन इमोशन ओरिएंटेड अप्रोचेस। एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड अप्रोचेस, यानी कि सबसे पहले हमें जो स्ट्रेस है उसे एक्सेप्ट कर लेना है, और ये तो हमें मान ही लेना है कि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, यानी स्ट्रेस ने आते जाते रहना है। तो इसलिए हमें अपनी डाइट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे ऑफिस में अक्सर लोग लंच नहीं कर रहे होते, तो ये है कि हमें सबसे पहले अपनी खाना तो टाइम पे लेना चाहिए और एक्सरसाइज के लिए भी टाइम रखना चाहिए। तो साथ साथ काम चलते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम टोटली फोकस काम पे रहेंगे और बाकी चीज़ों पे नहीं, तो काम तो आता ही रहेगा लाइफ में। तो इसलिए बेहतर है कि हम अपनी केयर करें।
मेडिटेशन एंड फिज़िकल रिलैक्सेशन। अपनी मेडिसिन वगैरह लेनी है और फिज़िकली रिलैक्स रखना है खुद को। बिल्ड रिजीलियंस, टॉक इट आउट। अगर हमें किसी बात पर स्ट्रेस है तो उस पर हमें बात कर लेनी चाहिए। और स्लीप, और हमें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। स्ट्रेस, क्योंकि कुछ लोग होता है स्ट्रेस की वजह से नहीं सो पाते, तो अगर हम स्ट्रेस को एक्सेप्ट कर लेंगे, हम अच्छी नींद ले लेते हैं, तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि हम स्ट्रेस से अच्छी तरह निपट लेंगे। तो ये था स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।